Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sapphire Adventure. Today I am going to discuss the previous year questions of the English section asked in the Junior Assistant exam conducted by IIT ISM धनबाद। तो इस वीडियो में हम 2023 में पूछे गए इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द इंग्लिश पेपर ताकि हमें ये आइडिया मिल जाए कि किस किस टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पैराग्राफ की अगर बात करें तो पैराग्राफ से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे। सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चन, एंटोनिम्स से 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ को एक बार आप रीड कर लीजिएगा और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इंक्लूड। तो इसका आंसर आपको इधर मिल जाएगा। द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इंक्लूड control and regulation of money and credit, control of foreign exchange operations, acting as banker to the government and bankers bank, and the lender of the last resorts. So these are the monetary functions of RBI. तो आइए अब ऑप्शंस पे देखें। तो पहला है कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑपरेशंस, तो ये तो सही है। सेकंड है एक्टिंग एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है। तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो ये सारे ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी हैज आरबीआई फॉलोड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुशिंग ग्रोथ on the one hand and containing inflation on the other. The RBI has all along followed a policy of controlled expansion. So the policy is controlled expansion. The correct answer is option number D. Next question है, choose the word which is most nearly same in meaning as the given in the passage. तो synonyms की बात कर रहा है। resort, resort means a source of help in a difficult situation. source of help मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। source of help in difficult situation. recourse का मतलब भी होता है to help in difficult situation, ठीक है। रेफ्यूजी की अगर बात करें तो ये होता है a place or person that provides protection, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। मिसबिहेवियर हो गया आपका, इल ट्रीटमेंट, ये भी नहीं होगा। प्लेस तो जगह हो गया, ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिकोर्स। नेक्स्ट है रोल। रोल का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो एक होता है भूमिका, भूमिका जिसको हम बोलते हैं, या पार्ट। तो रूटीन ये नहीं होगा, स्टाइल नहीं, कोर्स नहीं, पार्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। तो ये एंटोनिम्स की बात कर रहा है। तो परफॉर्म, परफॉर्म मीन्स टू कैरी आउट और accomplish an action, टू कैरी आउट और accomplish an action, किसी टास्क को पूरा करना। रेस्ट मीन्स टू स्टॉप अ वर्क और एक्टिविटी, तो ये तो नहीं होगा, टू स्टॉप अ वर्क, ठीक है, ये तो नहीं होगा। आइडल, आइडल मीन्स नॉट बीइंग एक्टिव, ठीक है, नॉट बीइंग एक्टिव। फेल मीन्स होता है असफल,
तो ये तो नहीं होगा। डिनाई मीन्स मनाई करना, मना करना, ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइडल। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मीन्स होता है टू सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कुछ स्टेट करना। ठीक है, इनडायरेक्टली टू स्टेट समथिंग इनडायरेक्टली। तो इसका अपोजिट हो जाएगा टू स्टेट समथिंग डायरेक्टली, जिसका मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन क्या होता है? टू स्टेट समथिंग डायरेक्टली एंड क्लियरली। क्लियरली, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इंडिकेट करना तो नहीं हो जाएगा, शो करना। कोरोबरेट, कोरोबोरेट मतलब होता है पुष्टि करना। टू कंफर्म, ये भी नहीं होगा। फ्रुक्टिफाई भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम। सिनोनिम्स में आते हैं, तो सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चन है। पहला है मेलनकली। मेलनकली मीन्स होता है फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, उदास। फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस। ठीक है। डिप्रेस्ड मीन्स भी सेम होता है, डीप सैडनेस। प्रिजुडिस्ड पक्षपात करना होता है, जिसको बोलते हैं इंक्लाइंड, तो ये नहीं होगा। रेकलेस मतलब लापरवाह। रेकलेस ड्राइविंग के बारे में आपने सुना होगा, ये भी नहीं होगा। चीयरफुल मतलब खुश, तो ये भी नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रेवेंज, प्रतिशोध या बदला जिसको बोलते हैं। तो रेवेंजफुल तो यहाँ ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रम्फेट मतलब होता है जब आप जीतते हो उसके बाद जब आपकी खुशी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रम्फेट। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है केयरफुल्ली प्लान्ड टू अचीव अ गोल। किसी गोल को अचीव करने के लिए जब आप कुछ प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। जैसे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप जो अपना एक प्लानिंग बनाएंगे, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, तो ये तो सारे ही रिलेवेंट है। नेक्स्ट है ऑफेंड। ऑफेंड मतलब टू अपसेट समबडी और टू हर्ट समवन्स फीलिंग, है ना। टू अपसेट समबडी, अपसेट और हर्ट समबडी। ठीक है, तो एंग्री सिनोनिम्स तो नहीं होगा, एंग्री तो अलग हो गया। हेट नहीं, हर्ट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब हम आते हैं एंटोनिम्स में। ये भी 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है इंट्रिकेसी। इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ समथिंग, समथिंग दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। ऑर्नेट, इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ, आडंबरपूर्ण, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा, जबकि हमें एंटोनिम्स बोला गया है, तो ये तो नहीं होगा। सिंप्लिसिटी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, इसका तो इरिलेवेंट है। कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रिवलस। फ्रिवलस मतलब वो होता है नॉट सीरियस और इम्पोर्टेंट, समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस। ठीक है, तो ट्रिवियल का मतलब भी होता है सेम, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ये नहीं होगा। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो सकता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिग्निफिकेंट। फियरलेस तो अलग हो गया, नीडर हो गया। परमिसिव, परमिसिव मतलब होता है अलाउइंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अलाउइंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बहुत ज़्यादा छूट देना, तो ये भी नहीं होगा। अगला है स्प्रेड।
स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, टू एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया, टू एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया। एक्सप्रेस मतलब होता है शो, ये नहीं होगा। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, तो ये अलाउ का अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कंटेन, ये होगा। कंटेन मीन्स टू कीप समथिंग विद इन लिमिट्स, है ना, टू कीप समथिंग विद इन लिमिट्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं होगा। नाउ in each of the following questions you are given one or more blanks. Each question is followed by four choices only. Fill the blank with appropriate choice. ठीक है, तो fill in the blanks को देखते हैं। पहला है the manager was forced to dash the charge to the syndicate. syndicate मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको फोर्स किया गया चार्ज को छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए। तो फॉरगो मीन्स होता है टू गिव अप बट वॉलेंट्रीली, ठीक है, तो ये नहीं होगा। रिलीव, रिलीव मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम ड्यूटी, बट यहाँ मैनेजर खुद त्याग कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गिव मतलब होता है टू हैंड ओवर समथिंग, लेकिन ये इनफॉर्मल ज़्यादा हो जा रहा है, इट्स नॉट फॉर्मल, सो ये भी नहीं होगा। relinquish means to give up something when you possess something, relinquish means to give up something, ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जब आपको आप कुछ पोजेस करते हो और उस चीज़ का जब आप त्याग करते हो, दैट इज कॉल्ड relinquish, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइट डैश इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिजिक्स में लाइट के प्रोपागेशन को हम लोग ट्रेवल्स बोलते हैं, प्रोपागेशन ऑफ लाइट को हम लोग ट्रेवल करना बोलते हैं। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू डैश द टाइम प्लीज गो डैश फुट। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, फुट के साथ हम हमेशा ऑन लगाते हैं, ऑन प्लस फुट होता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में ऑन है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड, pick out the correct choice which can substitute the underlined group without changing the meaning of the sentence। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, तो आइए देखते हैं। पहला, had I realized we would never meet again I would not have hurt him, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंडीशनल का है। अगर आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद इधर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ये आपका होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वुड हैव प्लस V3 का यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमें देखना है सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट इफ़ के साथ। तो यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन, ये इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है इस फॉर्मेट में, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्सेस ऑफ चेंज। तो टेक्नोलॉजी मस्ट यूज, ये तो एक्टिव में है, एक्टिव नहीं होगा, ये पैसिव में होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट बी यूज्ड, पैसिव में बी प्लस V3 फॉर्म होता है, तो मस्ट बी यूज्ड, ये किस में देखिए मस्ट बी यूज्ड इसमें है, बाकी ये तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दे आर सो पुअर दैट दे स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। तो अगर आप इडियम्स
पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ये एक इडियम्स है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से भरण पोषण करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टू है ये नहीं होगा, इडियम्स एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका टू मेक बोथ एंड्स मेट, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला है select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो क्वेश्चन है अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो एक्सपर्ट उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है ना, तो ये तो नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल, हाँ इंटेलेक्चुअल होगा, गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, इंटेलेक्चुअल। स्नॉब, हु थिंक्स दैट ही इज़ बेटर देन अदर्स, तो ये भी नहीं होगा। लिटरेट, लिटरेट तो पता है, हु कैन रीड एंड राइट, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, किसी डेंजर प्लेस से जब आपको निकाला जाता है उसको कहते हैं इवैक्यूएट करना, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इवेड मीन्स होता है टू स्केप, तो ये तो नहीं होगा, टू स्केप ये नहीं होगा। अवॉइड नहीं होगा। एक्सटर्मिनेट मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, तो ये भी नहीं होगा, इवैक्यूएट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसके बाद मैं जल्द ही मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मैथ्स के जो PYQ है ये भी मैं लेके आऊँगा आपके साथ। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइज, जय हिंद।